आप सभी को अभ्यास विद प्राकृत में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का बताना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि मान लेते हैं ये वी फाइनल है और ये वी इनिशियल है। विथ रिस्पेक्ट टू अगर टाइम करें तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बाई टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? टाइम स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? तो हम लोग मीटर में करते हैं। तो मीटर हो जाएगा, और टाइम का लिख देंगे सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम इज इक्वल। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट विथ टाइम क्या बोलते हैं? तो वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसमें डी वी बाई डी टी कर सकते हैं। तो ये डी वी बाई डी टी क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है ना। तो एक्सेलरेशन कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फोर। फोर क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या दे देगा? वेलोसिटी देगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है? वेलोसिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फिफ्थ। फिफ्थ में पूछ रहा है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज प्रिस्क्राइब्ड बाई इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है वेयर ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। इन दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टी इक्वल टू 3 सेकेंड विल बी। तो इसमें हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है। तो मेरा जो इक्वेशन दिया है इसमें क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिस मोशन ऑफ डिस्क्राइब बाय इक्वेशन एक्स विल दी वेयर ए एंड बी इज। तो हमको एक्स क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस है। ये समझिए क्या है? डिस्टेंस है। इसमें जो एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, तो एक्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो हम क्या कर देंगे कि डी एक्स बाई डी टी कर देंगे। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दें तो क्या हो जाएगा? इसका वेलोसिटी निकल जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं डी एक्स बाई डी टी करते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तब क्या होगा? अगर जो यहाँ पे ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो फिर क्या बचा? डी टी बाई डी टी। इसमें क्या हो गया? डी टी बाई डी टी प्लस, यहाँ पे देखेंगे बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आ गया, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? टू टी क्या हो जाएगा? टू टी, और टी यहाँ पे -1 हो जाएगा, है ना। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है? ऊपर में -1 हो जाता है, और ये जो पावर होता है वो कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो अब हो जाएगा 2t, और हम जब माइनस हो जाएगा तो 2t हो जाएगा, है ना। तो 2t हो गया। 2t इंटू डी टी बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो ये हो जाएगा ए प्लस बी टू टी। बी टू टी निकल के आएगा, ए प्लस बी टू टी। अब हमें क्या निकालना है? ये हमारा निकल गया वेलोसिटी। अब हम इसमें टी इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। तो ए इक्वल टू कितना था? 15 था, प्लस बी इक्वल टू कितना था? 3 था, इंटू 2 इंटू 3। तो छोतिया 18 और 15, तो कितना निकल के आएगा? 33। तो 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6 नंबर। इसमें डिफ्रेंसिएशन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 2 बार जाएगा क्योंकि टी स्क्वायर है, उसके बाद एक विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी टी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6। 6 में क्या है कि द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। जहाँ भी ग्राफ का बात करेगा तब आप लोग है ना, जो आ रहा है जैसे एक्सेलरेशन एंड टाइम है, ऐसे कीजिएगा कि ये एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया। तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या देता है? एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या देता है? क्या देगा? तो इसमें क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। चेंज इन वेलोसिटी देगा।
चेंज इन वेलोसिटी देगा, इसलिए देगा कि यहाँ पे जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी का। अगर ये चीज़ याद नहीं आएगा तो यहाँ पे एक वर्ड पकड़ लीजिएगा कि जैसे ये एक्सेलरेशन का बात कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन का बात कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाई क्या होता है, टाइम। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन गुने इनटू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन और ईटी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ बन रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन और टाइम के मल्टीप्लिकेशन से ही बन रहा है, यही एरिया बता रहा है इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो हम लोग को क्या निकल के आएगा कि चेंज इन वेलोसिटी आएगा, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7। तो 7 क्या है, सेवन नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 2 कार्स ए एंड बी आर इन द रनिंग इन वेलोसिटी, जो एक 60 है और एक 45 है। एक कार है सो 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है और दूसरी कार है सो 45 किलोमीटर प्रति आवर के इसमें। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए कार विथ रेस्पेक्ट टू कार बी इफ बोथ आर मूविंग इन ईस्टवर्ड। सपोज कर लीजिए कि कार है सो सारी ईस्टवर्ड आ रहे हैं दोनों, ये भी एक जा रहा है 60 का और दूसरा भी जा रहा है क्या 45 का। तो ए है सो 60 में जा रहा है और बी है सो 45 में जा रहा है। तो हमें पूछ रहा है कि वेलोसिटी जो कार ए, तो ए का जो वेलोसिटी है वो बी के रेस्पेक्ट में क्या है, फास्टर है ये, तो ए का वेलोसिटी 60 है, बी का 45 है। हम बोल सकते हैं कि कार ए है सो बी के रेस्पेक्ट में 15 किलोमीटर प्रति आवर का जो ज़्यादा रफ्तार है वो हम बोल सकते हैं कि ये 15 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि कार ए है सो बी के रेस्पेक्ट में 15 किलोमीटर प्रति आवर ज़्यादा के स्पीड से या तेज स्पीड से चल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि वो कितना स्पीड से जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड if its acceleration is 2 meter per second square then velocity of the body after 10 second is। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक कोई बॉडी है, वो क्या है, स्टार्टिंग जो स्पीड है इसका 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। इसके साथ एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। देन हमको बता रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड कितनी होगी। तो हमने जो थे मोशन का 3 इक्वेशन पढ़े थे, जिसे एक क्या था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े थे, है ना। तो इसमें अगर हमारा ए दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ए भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, टी कितना पूछ रहा है 10 सेकेंड। तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। तो v क्या निकल के आएगा, u कितना है मेरा 20 है, प्लस ए टी, ए कितना है 2 है, यहाँ पे 2 होगा, गुने टी कितने हैं 10 सेकेंड। तो ये 20 हो गया और प्लस 20 हो गया, तो कितना हो गया 40। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा उसका वेलोसिटी 10 सेकेंड के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 में क्या बोल रहा है कि द ओडोमीटर मेजर्स। तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है, तो ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10th नंबर। द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल at an instant t is given by v equal to at plus bt square then the dimension of v is। तो डायमेंशन इसका क्या होगा, चलिए निकालते हैं। देखिए इसमें है सो 2 टर्म दिया हुआ है, v इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉरी v इक्वल टू एटी प्लस बी टी स्क्वायर है, और इसमें हमको b का डायमेंशन पूछा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो v है वेलोसिटी का हम लोग निकाल लेते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या मेजर करते हैं, मीटर यानी लेंथ पर, और टी का क्या हो जाएगा टाइम, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। एल टी माइनस 1 क्या हो गया भी का, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो एक टर्म को ए टी को भी एक बार ले लेते हैं और एक बार बी टी स्क्वायर को ले लेते हैं। तो चलिए लेते हैं, तो क्या होगा, तो भी इक्वल टू मान लेते हैं ए टी, तो ए टी भी इक्वल टू हम ले लिए एल टी माइनस 1। भी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट हम इसको इक्वेट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 इक्वल टू क्या निकल के आएगा ए टी। तो ए कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर हो गया, और टी का क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, सिंपली टी आएगा, है ना, टी आएगा। तब हम बोल सकते हैं कि जो ए है, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी, टी, और जब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक और टी हो जाएगा, तो यहाँ पे
2 हो जाएगा और ये नीचे से हट जाएगा। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल टी एल पर टी स्क्वायर, एल पर टी स्क्वायर है ना, तो एल टी माइनस 2 हो गया। अब इसी तरह से हम लोग बी का निकालेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि बी का हम लोग यहाँ पे ऊपर से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग बी का निकालते हैं। तो फिर से हम लोग भी का जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे बी से भी इक्वेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू एल टी माइनस 3, क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू एल टी माइनस 3, है ना। तो एल टी माइनस 3 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा ना। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो बी का क्या निकल के आएगा, एल टी माइनस 3 डायमेंशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11 देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 11 देखते हैं। तो 11 में क्या दिया हुआ है कि ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली क्या है, रेस्ट, यानी कि यू इक्वल टू हम बोल सकते हैं 0 है, यू इक्वल टू क्या है, 0 है, इनिशियली एट रेस्ट, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, ए, एक्सेलरेशन इक्वल टू ए दिया हुआ है। वेलोसिटी आफ्टर एन सेकेंड इज वी, तो इसका वेलोसिटी है सो एन सेकेंड के बाद क्या है, वी है। तो हमको वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड, तो हमें लास्ट 2 सेकेंड में निकालना है। सपोज कर लो कि एन सेकेंड में वी है, तो एन माइनस 2 सेकेंड में क्या होगा ये निकालना है, ये ना कि फर्स्ट 2 सेकेंड का निकाल दे, तो लास्ट का 2 सेकेंड का निकालना है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग इसको पुट करते हैं, जिस फॉर्मूला में फिट होता है। ये यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एस इक्वल टू, अगर हम लोग एस निकालना चाहें तो हम लोग यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें, इससे हमको एस निकल जाएगा। जब एस निकल जाएगा तो हम उसको टी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एस बाई टी क्या निकल जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वही एस निकाल लेते हैं दोनों का। तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसको फिट करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एस इक्वल टू एस एन टाइम के लिए, एन टाइम के लिए एस कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना हो जाएगा, यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा, तो ये इसको हटा देते हैं। अब बच जाएगा हम लोग का हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन एक्सेलरेशन तो ए दिया हुआ है, लेकिन टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, एन सेकेंड, तो हम टी को हम क्या कर सकते हैं, एन से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एन। तो हम इसको लिख सकते हैं एन, ए एन स्क्वायर। तो ये एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर। अगर एस एन माइनस 2 निकालना चाहें तो कितना निकल जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें भी यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इस टर्म को हटा देंगे, हटा दिए। अब है सो एक्सेलरेशन ए है, और यहाँ पे टी की जगह क्या हो जाएगा, एन माइनस 2 हो जाएगा। अब कितना है, टी दिया हुआ है एन माइनस 2, तो हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल जो ये जो लास्ट का 2 सेकेंड है, उस 2 सेकेंड के चलते कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो हम अगर ये एस एन को एस एन माइनस 2 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा, जो 2 सेकेंड में, जो अंतिम 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो निकल जाएगा। और उसको हम जब 2 सेकेंड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों को घटा देते हैं, तो घट के क्या आ जाएगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 2। यहाँ पर कम स्पेस है तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग का क्या था पहले, हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर था, इसको माइनस करेंगे हाफ ए एन माइनस 2 का स्क्वायर से। तो हम लोग का 1/2 ए कॉमन है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 ए कॉमन हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1/2 ए, अगर एन स्क्वायर प्लस 4 2, तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
और इसमें क्या हो जाएगा 4n-4 आ जाएगा, तो 1/2a 4n-4 निकल के आएगा। जब 4 हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 2 बचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 4 हट जाएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या निकल के आएगा, 2an-1 ये निकल के आएगा 2an-1। तो क्या आंसर हो जाएगा 2an-1, तो यही है सो 2 निकल के आ जाएगा, तो 2a-1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें v/n के टर्म में दिया हुआ है, तो इसमें एसेलरेशन का हम लोग इसको पुट कर देंगे। एसेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसेलरेशन इक्वल टू v/n हो जाएगा। एसेलरेशन है सो टोटल वेलोसिटी बाई n क्या होता टाइम था, तो v/n, तो ये है तो रिप्लेस कर देंगे v/n से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v/n, तो 2v/n लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 2v(n-1/n) किस में है, 2v(n), तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, पहले Sn निकाल लिए, फिर Sn-2 निकालें, और ये दोनों को क्या कर लिए, डिफरेंस निकाल लिए। तो इससे हमारा क्या निकला, जो डिस्प्लेसमेंट था 2 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकल के आ गया। ये जब दोनों का डिफरेंस किया तो ये निकल के आ गया, और उसको है सो हम लोग अगर जब t से क्या करें 2 सेकंड से, तो हम लोग का कौन सा ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 12 बोल रहा है कि ए फुटबॉल इज किक्ड इनटू एयर वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी v, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि ये बॉल है, इसको है सो आपने ऊपर किक कर दिया, तो ये बॉल कब बैकवर्ड मतलब नीचे कब गिरेगा, जब यहाँ पे एक बार क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो नीचे गिरना चालू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 में क्या बोलता है कि ए रनर कवर से सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस आर है सो आर इज 40 सेकेंड, तो ये सर्कुलर है और एक रनर है सो इसको 40 सेकेंड में एक राउंड कवर कर लेता है। एक राउंड यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये फिर से यहाँ आ गया, 40 सेकेंड में कवर कर रहा है। हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि वो कितना राउंड लगा चुका होगा इतने टाइम पे। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ सेकंड दिया हुआ है तो सारे को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 मिनट में कितना हो गया, 120 सेकंड और 20, तो कितना हो गया 140 सेकंड। तो हम लिख सकते हैं कि 140 सेकंड है और एक राउंड में लगता है 40 सेकंड, तो इस अनुसार से हम बोल सकते हैं कि 4 या 12 और 4 5 20, तो हम बोल सकते हैं कि 3.5 राउंड लगाएगा। ठीक है, तो 3 राउंड में तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 बार गया और सेम पॉइंट में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया 0, और जो हाफ राउंड चलाएगा तो यहाँ से जस्ट ये हाफ आएगा, तो ये हाफ राउंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही काउंट होगा। इसको इरेज कर देते हैं, और देखिए जब ये पॉइंट यहाँ पे है और ये रनर कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चल गया, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये हुआ, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, जो इसका है सो सेंटर से होके गुजरेगा, तो ये आर है और ये भी आर है, तो आर आर कितना हो जाएगा 2r, तो क्या होगा 2r इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14। तो 14 में क्या है, पार्टिकल मूव्स इन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है। तो इट्स स्पीड इज 0, तो ये क्या है, फॉल्स है। स्पीड 0 कैसे होगा, अगर कोई चीज़ मोशन कर रहा है, अपना प्लेस को चेंज कर रहा है, तो उसका स्पीड 0 नहीं होगा, कुछ होगा तभी तो मोशन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत होगा। इट्स एक्सेलरेशन इज 0, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि उसका वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी से ही आता है। तो ये हम लोग निकालते हैं चेंज वेलोसिटी ऑफ फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाई टी, तो यही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 बोलता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। तो हम लोग देखते हैं कि अगर वेलोसिटी निकालना के लिए तो क्या हो रहा है कि ये है सो एवरी पॉइंट में अपना जो डायरेक्शन है तो ये क्या कर ले रहा है, चेंज कर ले रहा है, अपना डायरेक्शन है सो एवरी पॉइंट में क्या हो रहा है, चेंज कर ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है कि हमें मतलब ऑलवेज क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑलवेज मतलब ये चेंज हो जा रहा है। ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं कि फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम केस द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको देखिए, ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से फ्री फॉल होगी, मतलब फ्री फॉल पे गिर रहा है, तो फ्री फॉल हो रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में जी लग रहा है। जी एक एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो जो एक्सेलरेशन विथ ग्रेविटी जी है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, सो लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे जो इसको डाउनवर्ड गिरा रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17। तो व्हाट डज द स्पीडोमीटर मेजर। तो स्पीडोमीटर क्या मापता है, तो ये स्पीड मापता है, लेकिन स्पीड पूछ रहा है एवरेज स्पीड मापता है, एवरेज स्पीड मानता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मानता है और या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मापता है। तो ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड मापता है। सपोज कर लीजिए कि आप है सो मान लीजिए 50 किलोमीटर चल रहे हैं, आप 40 किलोमीटर पे चल गए। अब यहाँ पे अगर स्पीडोमीटर बढ़ा रहा है तो हम है सो उस समय उस इंस्टेंट में कितना स्पीड में चल रहे हैं वो बताता है, ना कि हम पिछला कितना तेज चलाए थे वो थोड़े बोलता है। तो करंट स्पीड बताता है, इसलिए बोलते हैं ये क्या बोलता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन। तो इसको हम लोग ब्रेक से समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए आप बाइक चला रहे हैं और उसमें आप ब्रेक मार दिए, तो क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, यानी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड along ए स्ट्रेट लाइन पाथ, द फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू। तो इसमें बोल रहा है कि मूविंग विथ कोर्स क्या है, कॉन्स्टेंट स्पीड along विथ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हमें है सो फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, किसके लिए, चेंज ऑफ डायरेक्शन। अगर ये इधर जा रहा है, इधर करेंगे तो इसके लिए हमको फोर्स चाहिए होगा। डिक्रीज इट द स्पीड, अगर हम इसका स्पीड करने हैं तो रिटार्डेशन में ब्रेक लगाना होगा, फोर्स लगाना ही पड़ेगा। कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये तो पहले से यूनिफॉर्म में चल ही रहा है, तो यूनिफॉर्म में चलने के लिए छोड़ दें तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन था क्या है कि इंक्रीज इज इट्स मोमेंटम। देखिए मोमेंटम को इंक्रीज करने के लिए भी बल का प्रयोग करना पड़ेगा, फोर्स लगेगा। कैसे, देखिए देखिए मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू भी, मास होगा कोई ऑब्जेक्ट का और भी वेलोसिटी हो गया। और वेलोसिटी मास तो उस टाइम के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो फोर्स का जरूरत तो होगा ही, है ना। तो फोर्स इसमें भी रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20। तो 20 क्या बोलता है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट एक्सपीरियंसेस। तो सपोज कर लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और इसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा कि एसलेरेशन, एसलेरेशन बढ़ रहा है तभी तो स्पीड बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म होगा तो वो तो यूनिफॉर्म मोशन में चल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एसलेरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। 21 बोल रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन पार्टिकल इज इन मोशन फॉर द सम टाइम। देखिए अगर किसी पार्टिकल में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, मोशन होगा तो स्पीड क्या होगा, जीरो नहीं होगा। फोर्स, बिना फोर्स का मोशन होगा ही नहीं। टाइम, मोशन स्टार्ट हो गया तो टाइम होगा ही। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है सो कभी कभी जीरो हो जाता है। जैसे ये हो गया कि अगर घूम के जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके रुकता है तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो इस अनुसार डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22। 22 क्या बोल रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू मूविंग विथ। तो इसमें क्या है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस से इक्वल, जैसे हम बोलते हैं 5 मिनट में 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 5 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर दूसरा 5 मिनट में फिर 10 किलोमीटर, फिर 5 मिनट में फिर 10 किलोमीटर। तो ये क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23। 23 क्या बोल रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, इसका स्पीड भी कांस्टेंट है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। जहाँ भी अगर यूनिफॉर्म आए ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होना है, जीरो होना ही होना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24।
24 में बोल रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स वेलोसिटी। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ में कोई मूव कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन एवरी पॉइंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एवरी पॉइंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि उसका क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज होता होगा, है ना। इसका वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, नहीं इट इज जीरो, तो वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा कि इट इज चेंजिंग बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25। तो 25 क्या बोलता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और इसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, तो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ क्या हो रहा है, तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तभी है सो स्पीड क्या, वेलोसिटी होगा जो क्या होगा, बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26। एट द टॉप ऑफ ट्राजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जो अपवर्ड जा रहा है या अपवर्ड से फिर फॉल हो रहा है, तो हमेशा जी है सो डाउनवर्ड लगेगा, और ये क्या होता है, कांस्टेंट लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा लगता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें ट्राजेक्ट्री ऐसा भी हो सकता है, प्रोजेक्टाइल वाला, है ना। तो प्रोजेक्टाइल होगा तो उसमें भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी ही लगना है, और वो भी टुवर्ड्स द अर्थ लगना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27। तो 27 में क्या बोल रहा है कि विच इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर नोन। तो हमें क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि दिया हुआ है भी दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस दिया हुआ है, एंड क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा इसमें फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो पहला नहीं यूज कर सकते हैं, दूसरा में भी टाइम मांगता है तो दूसरा भी यूज नहीं कर सकते हैं, तीसरा में देखिए भी माइनस यू 2as है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये इक्वेशन दे दिया है कि ये सारे टर्म्स इसमें डाल दिया, लेकिन हम लोग देखे हैं कि जो लॉज ऑफ मोशन है इसमें ये इक्वेशन आता ही नहीं है। हमने उसमें 3 ही इक्वेशन पढ़े हैं, जिसमें ये पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सही नहीं है, ये इक्वेशन होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28। 28 में क्या बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या हो रहा है कि ये अर्थ है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्री फॉल हो रहा है। विच इक्वेशन ऑफ द मोशन कॉमनली यूज टू कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट इफ फाइनल वेलोसिटी इज नॉन। तो अगर हमें भी पता है u इक्वल टू जीरो, हमको पता है कोई भी है अगर फ्री फॉल होता है तो इसका u क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और भी हमको निकालनी है, नहीं भी दिया हुआ है, हमें निकालना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इक्वेशन ऑफ मोशन कॉमनली यूज टू कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी s निकालनी है हमको। तो हमें u और भी पता है, u और भी पता है, और हमको s निकालनी है, और s जो a है ये कितना हो जाएगा, g के बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो हम ये क्या सी ऑप्शन से हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29। ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग विद स्ट्रेट लाइन पाथ। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग विद स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट। फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, फोर्स इसके लिए जरूरत नहीं होगा। चेंज इट्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो फोर्स चाहिए। डिक्रीज इज द स्पीड, ये सेम क्वेश्चन हो गया, पहले भी शायद किए इसका। डिक्रीज इट्स स्पीड, तो इसके लिए भी फोर्स का जरूरत होगा, और अगर कीप इट्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जरूरत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। तो इट स्पीड क्या होगा, तो देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया हुआ है, टाइम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया हुआ है, टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, d/t इक्वल टू के, यानी कि जो के आएगा ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा।
यानी कि जो डी और टी का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और डी बाई टी ही क्या होता है, स्पीड होता है। तो ये क्या है, स्पीड ही होता है डी बाई टी। तो कौन सा क्या हो जाएगा इसका मतलब, ये है सो रिमेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31। 31 में क्या है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हटाते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए ये ग्राफ बनाते हैं, इसमें ये मान लेते हैं ये टाइम है और ये क्या है, वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो यहाँ से जो एरिया कवर करेगा वो क्या आएगा, जो एरिया बना उसका कितना एरिया होगा, v इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया हम जैसे हम लोग जानते हैं ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, v इंटू टी। तो यहाँ पे v गया और यहाँ पे t गया, तो एरिया क्या आ गया, v इंटू टी। यानी वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, तो ये निकल के क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, अगर ये टी यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा इसका, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32। तो 32 को हम लोग देखते हैं। 32 में बोलता है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसमें क्या जा रहा है, स्पीड जा रहा है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें एस इंटू टी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एस लिख दें, एस इंटू टी, तो स्पीड इंटू टाइम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, और जो बचे हुए सवाल हैं वो नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगा। सो थैंक यू।